कुछ भी इस कायनात के अंदर फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये कितनी प्यारी बात है कि अगर कुछ परमानेंट है ही नहीं, ईच एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, तो इसका ये मतलब है कि अगर मेरी बीमारी आ गई, अगर मैं बीमार हो गया हूं, तो वो भी परमानेंट नहीं है, तो वो भी चेंज हो सकती है। घबराने की जरूरत ही नहीं है, बस मेरी सोच बदल जाए कि ये बीमारी परमानेंट नहीं है। ये दरख्त है आपके सामने, ये पैदा हुआ, ये 10 साल 20 साल या 50 या 100 साल रहेगा, एक टाइम आएगा इसको जाना ही जाना है। सेम ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियां आती हैं वो भी एक कैफियत का नाम है, सेल्स का नाम है। तो जब भी कोई फीलिंग आए, डोंट वरी, वो जाने ही वाली है, वो तगय्यर है, वो बदलने ही वाली है। बस ये सोच पैदा हो जाए कि ये बीमारी परमानेंट नहीं है। ये जब बीमारी आती है तो बंदा बस वो सर पे बाजू रख लेता है, हाय मर गया, खप गया। हालांकि अगर उस बीमारी की हालत में आप इस सोच को पैदा कर ले, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बीमारी परमानेंट नहीं है, तो तगय्यर ये ज़िंदगी का असूल है, इसको पकड़ के रखें। सबात एक तगय्यर को है ज़माने में, तो हमें तगय्यर को एक्सेप्ट करना है। जैसे ये बाहर आई है ना, अब हमारे इस वजूद के अंदर बाहर आए। और यार वो ज़िंदगी ही क्या जो इस वजूद के अंदर बाहर ना लेके आ सके, वो ज़िंदगी क्या जो इस 3.5 हाथ का जो जिस्म है, या जो भी 5-6 फुट का आपकी बॉडी है, इसको जो हेल्दी ना बना सके। अब ये आप कुदरत पर मत डालें कि कुदरत आपको बीमार करती है। सारा निज़ाम कुदरत हमें सेहतमंद करने के लिए हम, और बीमारी हमारी वजह से है, हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे गलत खाने, गलत सोने और गलत रहने की वजह से है। तो हमें इस वजूद के अंदर बहार को लाना है, प्यारी कैफियत को लाना है। मुझे ये बॉडी, ये दुनिया, इतनी सी दुनिया, मुझे ऐसा लगे कि जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे सोज़े जिगर में। वाह, मज़े आ गए ज़िंदगी के। अल्लाह ने क्या वजूद दिया, क्या प्यारी फीलिंग दी, ऐसा एहसास होना चाहिए। आइए इस पे वर्क करते हैं। लंबा और गहरा सांस, पेट तक सांस को लेकर जाएं। अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अच्छा जी, एक कहानी, फिर हम आगे चलेंगे। फरीद, एक दिन बाबा फरीद हमारे इस खित्ते का दरवेश, बड़ी कमाल उसका ये ज़िंदगी का एक वाक़या है। तो अपने मुरीदैन, अपने, ये कोई ऐसा वैसा कोई पीर नहीं था ये फरीद, ये फुली एनलाइटन, जिसको कहते हैं अल्लाह का वली, वो इंसान था। तो बैठा हुआ है, तो सामने और भी लोग बैठे हैं, उनको बातचीत बता रहा है और मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है अंदर, क्योंकि वो खुशी आ गई है ना, अंदर वो नूर आ गया, अंदर वो लज्जत आ गई है, तो बड़ा मज़े में है। तो एक बंदा आता है, कहता है, बाबा जी तुसी ते हर वक्त हंसते रहते हो, खुश हो, यू आर लिविंग एन हैप्पी लाइफ, और हम है कि दुखों के पहाड़ के नीचे दबे जा रहे हैं, परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें। तो हमें भी कोई फार्मूला बताएं, हम कैसे हैप्पी हो जाएं। तो बाबा जी ने कहा, अच्छा तू भी बैठ जा। वो भी बैठ गया। फ़कीरों के अंदाज बड़े मुख्तलिफ होते हैं बात को समझाने के। तो थोड़ी देर के बाद बाबा जी उठे अपनी जगह से, तो सामने इस तरह का एक दरख्त था, उस दरख्त को उन्होंने ऐसे ज़ोर से पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, मुझे छुड़ाओ। तो वो बंदा जो जिसने ये सवाल किया था, वो और बाकी लोग सारे कहते हैं, बाबा जी आप पागल हो गए, दरख्त वो आपने खुद पकड़ा हुआ है, जफा तुसा आप मारे है, ते रोला पांदे पे बचाओ बचाओ, छुड़ाओ छुड़ाओ, आपने पकड़ा हुआ है, आप छोड़ दें। तो फरीद कहता है, यही बात मैं आपको समझाने वाला हूं कि दुखों को, बीमारियों को और परेशानियों को आपने पकड़ा है, छोड़ दो। अच्छा, ये बात मुझे तब समझ में ठीक तरह आई जब मैंने मेडिटेशन की प्रॉपर। मुझे पता चला कि इंसान एनी टाइम अपनी डिप्रेशन को, अपने दुख को, अपनी बीमारियों को छोड़ सकता है। दोस्तों, छोड़ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इंसान की? आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना,
मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में, वो चेंज को कबूल नहीं करता, उसको डर रहता है पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, चेंज हमेशा अच्छी होती है। आएँ थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें, सिर्फ 5 मिनट के लिए। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने आप को बदलना है। मेरा सर भी बदल जाए, ये जो सर जिंदगी भर जिस सर को लेके मैं चल रहा हूं, ये सर मेरा नया हो जाए, फ्रेश हो जाए, तरोताज़ा हो जाए, इसमें जो ब्रेन है वो सुपर ब्रेन बन जाए। आज आपकी ये प्रोग्रामिंग है जो मैं आपको कह रहा हूं, मेरी आंखें तरोताज़ा हो जाएं, मेरे ब्रेन पर, मेरे सर पर, मेरे माथे, मेरी आंखों पर जो भी ज़माने की धूल, ज़िंदगी भर जो मैं सफ़र करके आया हूँ, आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, इसके इफ़ेक्ट्स हैं मेरी लाइफ के ऊपर। ये धूल, ये मट्टी, ये इफ़ेक्ट्स सारे मुझे साफ़ करने हैं। मुझे अपने चेहरे के मसल्स, अपने चेहरे के तनाव को दूर करना है। हर बीमारी, हर दुख रिवर्सेबल है दोस्तों। कहीं दुनिया के अंदर आपको ये बात नहीं बताई जाएगी। हर दुख, हर बीमारी रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल है। मैं फिर कहूँगा, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, क्योंकि पढ़ी लिखी बात लोग करते हैं, किताबों की बात, प्रोफेसरों और डॉक्टरों की बात। यहाँ पर कोई पढ़ी लिखी बात नहीं होती, यहाँ पर बात होती है तजर्बे की। तो आपसे कह रहा हूँ, हर दुख, हर बीमारी रिवर्सेबल है। आपके सर पे तनाव आ गया, डोंट वरी। आपकी गर्दन के मसल्स हार्ड हो गए, थोड़ी सी भी परेशानी की बात नहीं है, हम परेशान नहीं होते। कंधे फ्रीज हो गए तो क्या हुआ? अगर मैं मगरब से मशरक की तरफ 10 किलोमीटर चल के जा सकता हूँ, तो मैं वापस भी 10 किलोमीटर जा सकता हूँ। लेकिन इंसान का गियर ऐसा आगे की तरफ लगा हुआ है, वो रुक ही नहीं पा रहा, वो रिवर्स गियर लग ही नहीं पा रहा, वो ऑटो फंक्शन पे आ गया है। पूरी दुनिया का इंसान ऑटो फंक्शन पे वो भाग रहा है, वो रुक नहीं पा रहा। हम यहाँ पर रुकने के लिए आते हैं, अब हम ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं। मेरे कंधे इजी हो रहे हैं, मेरा सर इजी हो रहा है, मेरा सीना रिलैक्स हो रहा है। बहुत हो गया भाग दौड़, बहुत हो गया ज़माने के तनाव और इफ़ेक्ट्स जो बॉडी पे आपने ले लिए। अब ज़रा रुक जाएं। मेरा सीना भी इजी हो रहा है, मेरे कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, मेरी अपर बैक और लोअर बैक नरम हो रही है। मैं इजी कर रहा हूँ। जब इंसान आगे की तरफ भाग दौड़ रहा होता है तो वो फ्रीज हो रहा होता है। डस्ट, हालात व वाक़यात के इफ़ेक्ट्स उसके कंधों, उसके दिल, उसके फेफड़ों, उसके दिमाग, उसके बॉडी के एक एक हिस्से को मुतासर कर रहे होते हैं। बट नाउ मैं ठहर गया हूँ और जो इफ़ेक्ट्स मेरी बॉडी पे आए थे अब वो डिज़ॉल्व हो रहे हैं। आप रुक जाएं, रिवर्स गियर अपने आप लग जाएगा। एंड नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई चेस्ट। मेरा दिल भी नरम हो रहा है, मेरे फेफड़े भी, मेरा पेट, मेरे किडनीज। इजी करें, पेट पे जाएं। ये आपका पेट है, ये आपका पेट है। मैं किसी दूसरे के पेट को नहीं कह रहा कि आपने किसी दूसरे के पेट को रिलैक्स करना है। तो यार ज़रा सोचें तो सही, कुदरत ने ये पेट आपको दिया है, ये हाथ आपके हैं, ये आइज़ आपकी हैं, लेकिन ये आइज़, ये दिल, ये फेफड़े, ये ऑटो फंक्शन पे आ गए हैं। इन तक आप अपनी अप्रोच खो चुके हो, इन तक आप कमांड पहुंचा ही नहीं पा रहे। यही तो अलमिया है इंसान का। आप अपने अंग अंग तक अपनी कमांड को लेके जा सकते हो। मेरे किडनीज रिलैक्स हो रहे हैं, मेरा डाइजेशन का सिस्टम इजी हो रहा है,
मेरा सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलैक्स हो रहा है। बहुत खिंचाव और तनाव, बहुत खींचा है आपने अपने वजूद को अंदर की तरफ, अब बाहर की तरफ मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। मेरी लेग्स, मेरे थाइस, मेरे नीज, काफ्स, पाँव इजी 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 हो रहे हैं। रुकें, ठहरें। जिस्म तो आपका ठहरा ही हुआ है यहाँ पर। मैं आपको आपकी सोचों, आपके थॉट्स को ठहरने का कह रहा हूँ। वेरी गुड। मेरा पूरा वजूद सर से लेकर पाँव तक नरम हो रहा है, नरम हो रहा है। इस ज़मीन का हर इंसान, हर मखलूक, जानवर, पेड़ पौधे सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम वल क़मरा क़द्दरनहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनुल क़दीम। यानी इस कायनात की हर चीज़, चाँद, सूरज, तारे एक ख़ास डायरेक्शन, एक ख़ास चक्कर के अंदर घूम रहा है। ए इंसान, सिर्फ आप हो जो इस चक्कर से बाहर निकल सकते हो। कोई नहीं निकल सकता, कोई नहीं रोक सकता। कोई गाय, कोई भैंस, कोई पेड़, कोई पौधा, उसको भागना है, ठीक है, समझ आती है, वो जानवर है, उसके बस में ये बात नहीं है रुकना, ठहरना। उसकी चाबी दी हुई है, वो ऑटो फंक्शन पे है। लेकिन आप इंसान हो, आपको रुकने पे इख्तियार है। लेकिन अगर आप भी उन्हीं की तरह भाग दौड़ के अंदर रहे तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क? नहीं। तकदीर के पाबंद नबातातो जमादात नहीं, मैं इस तकदीर के चक्कर से निकल आऊँगा। एंड नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी। मेरे शोल्डर इजी हो रहे हैं, मेरा सर इजी हो रहा है, सारा वजूद मेरा रिलैक्स हो रहा है। बर्डन्स, प्रेशर्स सब रिलीज हो रहे हैं। मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, तो मैं आपसे स्पॉन्टेनियस अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। मैं छोड़ रहा हूँ वैसे ही जैसे बाबा फरीद ने बात समझाई कि भाई आपने खुद पकड़ा है अपने तनाव को। अगर ये मेरे कंधे फ्रीज हैं, अगर मेरा सर भारी है तो किसी की वजह से नहीं, मेरी वजह से। बट नाउ मैं अपने कंधों को भी रिलैक्स कर रहा हूँ, सीने को भी, दिल को भी, फेफड़ों को भी। इजी 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 हुआ जा सकता है, विदाउट एनी मेडिसन रिलैक्स हुआ जा सकता है, हैप्पी और हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में जिया जा सकता है विदाउट एनी मेडिसन। तो फिर क्यों ना जिया जाए? ओके जी, सब लोग लंबा और गहरा सांस लें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, उठ के बैठेंगे, दोनों हाथों को लॉक लगाइए एंड नो स्ट्रेच योर बॉडी आप। ये देखिए ऊपर, अपने हाथों को नीचे से देखिए, ये जो थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच हो जो। हाथ आपको नज़र आने चाहिए, राइट साइड पे टर्न हो जाएंगे, ये देखिए, यस, वापस। नाउ लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाएंगे, ये देखिए, यस, और यस, और टर्न हो जाए, वापस, हाथ ऊपर है। अच्छा, सिंपल सी बात है, ये देखिए, जस्ट इलाइन योर बॉडी, पोस्चर अपना ठीक करें, बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी वजूद से। अगर आपका वजूद ऐसे जकड़ा पड़ा है, ये जिस्म ऊपर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है बॉडी फ्रीज है, बॉडी का पोस्चर ठीक नहीं है, बॉडी इलाइन नहीं है। सिंपल, ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस पोस्चर में लेकर आए। हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने लग सकते हैं, नो इशू। अगेन जी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गहरा सांस जरा भर के बॉडी के अंदर सांस को गहरा लें और बॉडी को भरें सांस से। ब्रीथ इन,
ब्रीद आउट। अटा पेट फूलना चाहिए, पेट फूलना चाहिए, इतना गहरा सांस लें। सारी जिंदगी रोटी से और गोश्त से ही, खुराक से ही जिस्म को आपने पेट को भरा है, आज सांस से भर के देखिए। अगेन ब्रीद इन, थोड़ा पेट बाहर की तरफ पुश करें, ब्रीद आउट। ओके, राइट साइड में बेंड करेंगे, ये देखिए सज्जे पासे, दोनों हाथों को देखिए अंदर से, थोड़ा मुस्कुराएंगी, यस। ओके, वापस अगेन ब्रीद इन, लेफ्ट साइड पे थोड़ा बेंड करें और देखिए नीचे से हाथों को, एंड वापस। वाह भाई वाह, हाँ। जरा खामोश जी, परिंदों की आवाजें सुनिए, ये फाख्ता बोल रही है, क्या बात है। सुनिए आवाज, हम आहंग हो जाएं इस माहौल के साथ। आप इस कायनात का हिस्सा हैं। ओके जी, दोनों हाथों को फैलाएं। अच्छा, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन आपको सिर्फ 10 बार करने से पता चल जाता है कि आपने कुछ किया है। दोनों हाथ यहाँ, वर्टिगो, चक्कर नहीं आएंगे, जवान रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 2, ब्रीदिंग के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10। नौ दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वाह, जरा आंखें बंद करें, बाजुओं को फील करें। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये कितनी कमाल बात है कि इसमें बताया जा रहा है कि इंसान अपनी गलती को तस्लीम कर अपनी ज़िम्मेदारी ले, अपनी तबाही और बर्बादी की, अपनी डिप्रेशन और अपनी बीमारी की, अपने तनज़्ज़ुल की ज़िम्मेदारी ले ले। हाँ, हम एक्सेप्ट करते हैं। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना, या अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार हैं, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, हमने अपना बेड़ा गर्क किया है, हमने अपने आप को बीमार किया है अपने गलत लाइफस्टाइल की वजह से। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना। और याद रखिए, अल्लाह का फ़ज़ल और करम उन लोगों को नहीं मिलता जो घरों में बैठे रहते हैं, उन्हीं लोगों को अल्लाह का फ़ज़ल मिलता है जो फ़ज़ल की तलाश में निकलते हैं। हम खुदा के फ़ज़ल और करम की तलाश में सुबह को यहाँ पर आए हैं। व तरहमना, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को सेहत और तंदुरुस्ती से, अमन से, सलामती से भर दे। जितने भी आज इस क्लास में साथी आए हैं, सबकी ज़िंदगी अमन, प्यार और मोहब्बत से भरे, सबके घरों के अंदर खैर और बरकत हो, हमारे मुल्क में अमन और सलामती हो। ये पूरी दुनिया हमारा मुल्क है, पूरी दुनिया हमारा घर है, ये ज़मीन हमारा घर है, पूरी दुनिया के अंदर अमन, सलामती और खुशहाली हो। अगर आप सेहत को सही मानों में डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें।